प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। उठा सवेरे नहाया धोया, चंदन खूब लगाया जी। मन की कल्पना गई ना बावरे, नाहक मरा जड़ाया जी। कहते हैं लोग सुबह सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले स्नान आदि करते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करते हैं। और स्नान इत्यादि करने के बाद क्या करते हैं? मस्तक पर तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, इस काया को खूब सजाते हैं और फिर मंदिरों में जाते हैं। और कल्पना क्या करते हैं? जितनी भी मन के भीतर में कल्पनाएं होती हैं ना, इच्छाएं होती हैं, उनमें ही उलझे रहते हैं, उन्हें साफ नहीं कर पाते। तो कमाली जी कहती हैं, बिना अंदर की सफाई के बाहरी शरीर को कितना भी सजा सवार लो, ये तो बस एक पत्थर की मूर्त को सजाने के मात्र है, इसका कोई फल नहीं मिलने वाला। और इसी बात को गुरु रविदास जी भी कहते हैं, क्या भयो जो तन धोए मन का मैल न जाए। क्या भयो जो तन धोए मन का मैल न जाए, जैसे हस्ती जल नहाई के फिर मलमल धूल उड़ाए। कहते हैं जैसे हाथी है, जल में गया, सूंड में पानी भरा और अपने ऊपर घेर लिया। थोड़ी देर बाद क्या करता है हाथी? धूल में चलता है, धूल उड़ा देता है, फिर से मैला हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे ही क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए तन मन साफ भी कर लिया, बाहर से तन को धो भी लिया, मगर अंदर से मन को तो साफ किया ही नहीं। और जब तक अंदर का मन साफ नहीं होगा, तब तक बाहरी स्नान से कोई लाभ नहीं होगा। आगे कहती हैं कमाली जी, कर्म कांड को, जो हम ये क्रिया कांड कर्म कांड करते हैं ना, इनको हटा के और अंतःकरण में लेके जाती हैं, जहां पर विचारों की आवाजाही हो रही है। और जो कहते हैं विचार आना अच्छी बात होती है, और जो विचार शून्यता में पहुंच जाता है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। जहाँ पे विचार ठहर जाते हैं, आने जाने बंद हो जाते हैं, वहां पर फिर क्या उदय होता है? वहां पर फिर पूर्ण रूप से शांति और आनंद का उदय होता है। जब कुछ नहीं बचता ना देखने सुनने को बोलने को, तब एक गहरी शांति बचती है। उसी शांति को जो लोग समझ जाते हैं वो आनंद उठाते हैं, एकांत कहलाता है। और उसी शांति से जो लोग परेशान हो जाते हैं वो डिप्रेशन और अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। शांति वही है। तो कमाली जी यहाँ पर कहती हैं कि लोटा दल तुलसी पर डाला, शिव को खूब नहलाया जी। फेरी माला करी आरती, अंदर रंग नहीं लाया जी। कमाली जी कहती हैं कि बाहर की पूजा पाठ तो करते हो, क्या क्या करते हैं पूजा पाठ में? हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, खुद को चंदन लगाते हैं, तिलक मस्तक पर करते हैं और फिर मंदिर में जाते हैं। जाते हैं ना मंदिर में, क्या लेके जाते हैं? लोटा जल लेके जाते हैं, माला लेके जाते हैं, फूल पत्र इत्यादि लेकर जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? उस लोटे के जल को तुलसा में डालते हैं, शिव जी को नहलाते हैं, वहीं पर बैठ के पूजा अर्चना करते हैं, आरतियां करते हैं। करते हैं ना, माला फेरते हैं। मगर अंदर में क्या चल रहा होता है? सारी जितनी संसार की तमाम टेंशन है ना, आपका संसार है जितना बड़ा, वो सब भी साथ साथ में चल रही होती हैं। हे प्रभु देख लियो, तू मेरे बिजनेस में इतना टोटा हो रहा है, वो फलाना बंदा मेरे पैसे दे देगा कि नहीं दे देगा। हे मालिक तेरे आगे 4 बार हाथ जोड़ रहा हूँ, हे प्रभु हे परमात्मा मेरा एक काज सवार देना। वो बुढ़ी सासू रोज लड़ाई करे, मैं तो इसी करके मंदिर में आना शुरू करा है, वो उसने ठा ली है बस जल्दी से। हे प्रभु करिए उद्धार, या मेरी बहू तो मैंने जीना आराम कर रखा है, मैंने तो माला भी नहीं 2 वक्त फेरने दिन दी, सारा दिन काम बताए जावे, पोता पोती मेरे गले में बांध रखे घंटे की तरह। जिसकी जैसी जैसी अवस्था वैसी चिंतन और वैसी बातें, तो कोई खाली नहीं है ना। चिंतन भी चिंता का कर रहे हैं, चिंतन भी परमात्मा का नहीं कर रहे।
है ना, कितनी बड़ी कमाल की बात। चिंतन तो कर रहे हैं, मगर चिंता का चिंतन कर रहे हैं ना। अगर चिंता का चिंतन छोड़ के परमात्मा का चिंतन कर ले तो उद्धार ही ना हो जाए हमारा। तो क्या कहती हैं कमाली जी, जल चढ़ाया, आरती भी की, माला भी फेरी, तब तक ये सब बेकार गया जब तक हृदय में मालिक के प्रेम का रंग नहीं चढ़ा। करने को मना नहीं किया उन्होंने ये नहीं कहा माला मत लेके बैठो। माला लेके बैठनी भी है ना, कब लेके बैठो, जब ये हृदय ना परमात्मा से पूर्ण रूप से सराबोर है, उसके आनंद में डूबने को तैयार है, तब इसको लेके बैठोगे ना। जैसे कहते हैं ना ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, ऐसे हाथों को कर, ये ध्यान मुद्रा है ना, इसमें बैठ जाओ। तो इसमें भी क्या है, अब सांसों की माला पे जाओगे तो माला पे तब भी ना। तो हाथों की माला घुमा रहे हो उसमें लाभ है, या अंदर के मनके को घुमा लोगे उसमें लाभ है, वो फिर समझ में आएगा। इसीलिए कहा है उन्होंने कि जल चढ़ाया, आरती भी की और माला भी हाथ में फेर ली, ये सब बेकार गया, क्योंकि हृदय में मालिक के प्रति प्रेम का रंग तो चढ़ा ही नहीं। यदि अपने अंतःकरण में दया का बीज बो लिया होता और प्रेम का वो पौधा उजागर कर लिया होता, तो आज हाथों से माला फेरने का ये शारीरिक व्यायाम करना नहीं होता। संत मनुदास जी कहते हैं, माला जपत ना राम मिले, ना नंगे पांव फिराए। माला जपत ना राम मिले, ना नंगे पांव फिराए। मनके को फेर ले तो साहिब मिलेंगे आए। क्या कहते हैं, कहते हैं हाथ में माला लेके राम 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 का जाप कर रहे हो ना, या नंगे पैर तीर्थों पे यात्रा कर रहे हो, कहते परमात्मा नहीं मिलेंगे उससे। कब मिलेंगे वो ये भी बताते हैं। कहते हैं हाथ की माला को छोड़कर अगर मन के अंदर में ध्यान लगाओगे ना, श्वासों पर मनके को फेर लोगे तो साहिब निकट ही मिल जाएंगे, तब भी मिल जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे। अब बताओ कहां पर ढूंढना आसान है? दूर दराज की यात्राएं करना पैदल, उसमें आसान है, या यहीं पे बैठ के आसानी से मिल जाए उसमें आसान है? इसीलिए साहिब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, नहीं मंदिर में, नहीं मस्जिद में, नहीं काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ पे है वो पास? वो है हमारे अंदर, वो है हमारे बिल्कुल निकट, सबसे निकट वो हमारे हैं। इसीलिए हमारा ध्यान उन पर ही नहीं जाता। आगे कमाली जी कहती हैं, बाहरी शोर शराबे और इंद्रियों के भटकाव में जहां हम घूमते हैं ना, वहां का विवरण देते हुए कमाली जी कहती हैं, झांझ मंजीरे मीरदंग बाजा नाहक शोर मचाया जी, गाजा बाजा इंद्री खाजा, मूर्ख क्यों मुंह बाया जी। कहते हैं बड़े बड़े वादन लेके, यंत्र लेकर शोर शराबे मचाते हुए या ऊंचे ऊंचे स्वरों में कीर्तन भजन गाकर लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा जल्दी ही मिल जाएगा। साहिब कहते हैं कि सुबह उठ के ना मुल्ला क्या करता है, दरगाह के ऊपर चढ़ के ना बांग देता है, अल्लाहू अकबर, दूर तक सुनती है वो। कहते हैं उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदाए। कहते हैं तेरा खुदा क्या बहरा है जो इतने ऊपर चढ़ के रुक के मारता उसको? वो तो कैसा है, वो तो ऐसा है
कि बिन बोलिया सब किछ जानदा। कहते हैं वो तो बोलने की भी जरूरत नहीं, गूंगे की भी सुनता है। अगर गूंगे की नहीं सुननी होती तो गूंगे को बनाता क्यों? वो तो चींटियों के भी पग में घुंघरू बंधे हुए हैं, उनको भी सुनता है। हमने तो चींटियों के पांव में कभी घुंघरू बंधे नहीं देखे। कहने का भावार्थ क्या है, चींटियां जब चलती है ना, उनकी चाल को भी वो मालिक सुन लेता है। तो उसके लिए इतने वादनों का शोर मचाने की भला आवश्यकता क्या है? ये तो हमारे ही मनों के मनोरंजन के लिए बना है। इंद्रियों को रसास्वादन आता है संगीत से, इसलिए बना है। तो कहते हैं कि बाहरी इंद्रियों से, कमाली जी कहती हैं कि व्यर्थ का शोर मचाना, नाहक शोर मचाने का मतलब होता है बेकार का ही शोर करना। कहते हैं जब बाहरी वादनों को बजाने से क्या परमात्मा मिल जाता है? नहीं मिलता। तो कहती है बाहरी ये संसाधन बजा के नाहक शोर मचाने का क्या फायदा? इनसे तो क्या होता है, आंखें, कान, नाक, इन सब चीजों को और मुखड़ा बोल बोल कर चिल्लाने से थक जाता है। सारे रसों का जो हमारे अंदर में चल रहे होते हैं ना, ये सब बाहर आ जाते हैं और हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते। भला जोर जोर के चिल्लाने से क्या परमात्मा निकट आ जाता है? नहीं आता ना। इसीलिए कहते हैं भक्ति तो मौन की ओर अंतर्मुखी हो जाने की होती है। देखो जब आपको गुरु ज्ञान देते हैं ना, तो क्या कहते हैं? सबसे पहले मौन होना सीखो, शांत बैठो, शांत बैठो, शांत बैठाते ना। फिर क्या कहते हैं? आंखें बंद कर लो, अंदर में झांको, कान बंद कर लो, बाहर की मत सुनो। फिर क्या कहते हैं? मुख भी बंद कर लो, बोलना भी नहीं। इन्हीं चीजों से क्या हम संसार से जुड़े हुए नहीं थे? आंखों से आंखें खोल के बाहर संसार को देख रहे थे, कान सारा दिन संसार में लगे हुए थे, और आंखों से देख देख के और कानों से सुन सुन के सारा संसार यहां इकट्ठा करे हुए थे विचारों के रूप में। और फिर उन्हीं की उधेड़ बुन कर करके शरीर से और मुख से कार्य कर रहे थे ना। तो क्या करवा दिया? आंखें भी बंद करा दी और कान भी बंद करा दिए और मुख भी बंद करा। अब तो बाहर के कोई कार्य व्यवहार होने वाले हैं ही नहीं। तो फिर क्या, कौन सा काम होगा? फिर तो एक प्रभु भक्ति के रंग चढ़ने का काम होगा, उस आनंद का काम होगा, उस प्रेम का काम होगा जो प्रभु से हो जाता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए के बन गए बकरा, दाढ़ी बढ़ाए के बन गए बकरा। कहते हैं ये मन तो परमात्मा के नाम से रंगाया नहीं, गुरुओं की शरण में गया नहीं, उन सच्चे गुरुओं का संग किया नहीं जो वास्तव में ही परमात्मा का ही द्विग दर्शन करवाने के लिए आपके जीवन में आए होते हैं। वस्तुतः क्या करते हैं? उनकी वेशभूषा देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ शिष्य कितने हैं, वो देखना शुरू कर देते हैं। उनका संसार में कार्य व्यवहार कैसा है वो देखना शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो हमें ज्ञान कैसा दे रहे हैं, हमें ज्ञान मिल भी रहा है या नहीं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। और जब तक हमें गुरु बना के हमें खुद में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो फिर गुरु बनाने का कोई फायदा ही नहीं। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि मन को तो रंगा नहीं, केवल बाहरी वस्त्रों को रंग लिया और दाढ़ी को बढ़ा लिया। जैसे बकरा होता है ना, बकरे की भी दाढ़ी बढ़ जाती है। कहते हैं वैसे खुद की दाढ़ी बढ़ा के बकरा बन गया, यानी कि खुदा से दूर हो गया और दिखावे में खो गया है आज का मनुष्य।